मध्य प्रदेश में अब कोरोना की रफ्तार तो धीमी होने लगी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत की रफ्तार तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर कोरोना वेरिएंट पर दिए बयान के बाद केस दर्ज हो गया। ऐसे में कांग्रेस ने भी सीएम शिवराज सिंह पर केस दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। जिले जिले में कांग्रेस धरना और प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी भी एक कदम बढ़ते हुए कमलनाथ का पुतला दहन कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये, जब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा है, महामारी के समय कोरोना से प्रदेश को बचाने की कवायद की जानी चाहिए। ऐसे में कोरोना को लेकर हो रही बयानबाजी और सियासत कहां तक सही है? एमपी में कोरोना के इंडियन वेरिएंट को लेकर जमकर सियासत हो रही है, वार पलटवार हो रहा है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लगाए गए कैलाश विजयवर्गीय के आरोपों की। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत में आए दूसरी लहर चीन की वायरल वॉर है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरी लहर का असर नहीं दिखा। इसके साथ ही उन्होंने इसे पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म करने की साजिश करार दिया। जी मीडिया संवाददाता अंशुल जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। अंशुल, किस मौके पर किस सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म करने की यह साजिश है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया कि तीसरी लहर भी अब हिंदुस्तान में आने वाली है कि और क्या उसके लिए सरकार के द्वारा कुछ तैयारियां की जा रही हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय ने तैयारियों के बाद बोलते हुए यह भी कहा कि जो दूसरी लहर आई थी उसमें कहीं ना कहीं इस बात की शंका है कि दूसरी लहर आई थी या वह भेजी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है उसके आसपास के जो देश हैं, जो बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ या अफगानिस्तान हुआ, वहां पर दूसरी लहर का इतना प्रकोप नहीं देखा गया जितना हिंदुस्तान में देखा गया। और इससे कहीं ना कहीं यह बात साफ होती है कि हो सकता है कि ये जो दूसरी लहर हो या चाइना का जो वॉर है वो हो सकता है। और इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल मोदी की जो लोकप्रियता है उसे खत्म करने की साजिश जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन से एकमात्र भारत ही है जो लगातार मुकाबले कर रहा है और लगातार टक्कर ले रहा है। और हो सकता है कि चीन की जो वायरल वॉर जो है हो सकती है, जिसके कारण भारत को नुकसान पहुंचाने के प्रयास जो है इसमें किए जाए। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया से जो ऑक्सीजन बुलवाकर हिंदुस्तान जो भारत में ऑक्सीजन की पूर्ति करवाई है, उससे कहीं ना कहीं सभी देशों को एक मैसेज मिला है कि हिंदुस्तान अभी भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और तीसरी लहर के लिए भी पूरी तरह से हिंदुस्तान जो है वो यहाँ पर तैयार है। जी अंशुल, जब कैलाश विजयवर्गीय साहब ने यह कहा कि ये चीन का वायरल वॉर है, इसके पीछे उन्होंने क्या आधार बताया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कैलाश विजयवर्गीय का यही कहना था कि जो भारत के आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, जहां से लगातार भारत में सामान आना जाना लगा रहता है, लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर दूसरी लहर का प्रकोप जो है वो नहीं देखा गया, जबकि हिंदुस्तान के हर प्रदेश में इस दूसरी लहर का प्रकोप देखा गया। और यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं इस पूरी बात पर शंका कैलाश विजयवर्गीय ने जाहिर की कि हो सकता है कि भारत में जो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है उसके चलते ये चीन का वायरल वॉर शुरू किया गया हो और चीन के वायरल वॉर के कारण ये जो दूसरी लहर है ये हिंदुस्तान में दिखाई दी हो और पड़ोसी देशों में दिखाई नहीं दी हो। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए और जांच के बाद इस बात का पता चल सकता है कि ये चीन के द्वारा वायरल वॉर था या सच में कोई कोरोना का बदले स्वरूप में यह दूसरी लहर यहाँ पर आई थी। जी अंशुल, कमलनाथ ने जब इंडियन वेरिएंट वाला बयान दिया, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और अब यह मुद्दा सियासी तौर पर मध्य प्रदेश में लगातार गर्माता ही जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले में बयान देकर अब एक नई चर्चा शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, बता दूं कि कमलनाथ जिस प्रकार से बयान दे रहे थे और उसके बाद से जिस प्रकार से बीजेपी ने मैदान संभाला था, उसके बाद अब कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान जो है ये लगातार इस और इशारा करता है कि बीजेपी जो है कमलनाथ के बयान को पूरी तरह झुठलाने में फिलहाल लगी हुई है। और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चीन का यह वायरल वॉर हो सकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात की आशंका अन्य राजनीतिक दलों से भी आ सकती है, साथ ही जो अन्य नेता हैं वो भी कर सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने जिस तरह से इसे इंडियन वेरिएंट का नाम दिया था और उसके बाद कहा गया था कि लगातार ठीक है अंशुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और आपको सुनाते हैं कि आखिरकार चीन की वायरल वॉर को लेकर जो
बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने, उसके क्या मायने हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। अभी जो कोविड का दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय, क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। हमें तो लगता है कि चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा लगता है कि चाइना का वायरल वार है भारत को परेशान करने का। पहली बात तो ये। मध्य प्रदेश में कोरोना के इंडियन वेरिएंट को लेकर जमकर सियासत हो रही है। करेंगे अपने मेहमानों से खास चर्चा इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले जरा उस सियासत को आप देख लीजिए और समझ भी लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कोरोना वेरिएंट पर बयान देकर मुश्किल में पड़ गए हैं। कमलनाथ ने वैश्विक महामारी को इंडियन कोरोना बताया था, जिसके बाद बीजेपी की शिकायत पर भोपाल में क्राइम ब्रांच ने रविवार रात कमलनाथ के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज कर लिया। बीजेपी विधायकों ने शिकायत में कहा कि कमलनाथ ने देश के सम्मान में चोट पहुंचाई है। ऐसा बयान देना राष्ट्रद्रोह के समान है। इसकी वजह से देश की छवि धूमिल हुई है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा, एक तरफ जब सरकार कोरोना से लड़ रही है, तब कांग्रेस आग लगाने की तैयारी कर रही है, जबकि कमलनाथ प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। सोनिया गांधी से सीएम ने सवाल किया, क्या उनके निर्देश पर कमलनाथ ने आग लगाने वाला बयान दिया? क्या सोनिया गांधी इंडियन वेरिएंट वाले बयान पर कमलनाथ पर कार्रवाई करेंगी? शिवराज सिंह ने पूछा, अगर कमलनाथ अपने मन से ये बयान दे रहे हैं तो सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनकर तमाशा क्यों देख रही हैं? मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया है? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही हैं? आप कार्रवाई कीजिए। और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए, ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। कमलनाथ ने 21 मई को उज्जैन दौरे पर कहा था, विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। विदेशी मीडिया भारत में कोरोना को इंडियन वेरिएंट बता रहे हैं। इसी बयान के आधार पर कमलनाथ पर केस दर्ज किया गया। हालांकि केस दर्ज होने के बाद भी कमलनाथ के तेवर नहीं बदले। उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वो चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, जनता की आवाज ना उठाऊं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। जीवन के आखिरी सांस तक जनता के हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कोई एफआईआर मुझे दबा नहीं सकती है। कमलनाथ के सख्त तेवरों के बीच राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा ने भी बीजेपी को चेतावनी दी, अगर केस वापस नहीं लिया तो उन्हें जबरदस्त नोटिस मिलेगा, क्योंकि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित और कानून के विपरीत है। उन्होंने तर्क दिया, यह मामला धारा 188 और धारा 54 के तहत नहीं बनता। 9 मई को केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इंडियन वेरिएंट का नाम लिया था, इसीलिए कमलनाथ ने झूठ नहीं फैलाया। वो कमलनाथ जी का निर्णय होगा कि कब चैलेंज करना चाहते हैं, बट कमलनाथ जी चाहें और हम जरूर है, वो खुद भी नोटिस दे सकते हैं इसमें, और कल को एक बड़ा मानहानि का मुकदमा भी इसमें बन सकता है। तो मेरा आग्रह है बीजेपी से कि आप अपना केस वापस लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर कमलनाथ जी का एक जबरदस्त नोटिस आपको आने वाला है। और ये एक बड़ी ये खाली राजनीतिक लड़ाई तो रहेगी, क्योंकि उसमें कांग्रेस इसमें पीछे हटने वाली नहीं और कमलनाथ जी चुप होने वाले नहीं। कमलनाथ पर केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने भी विरोध का बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस अब सीएम शिवराज सिंह पर गैर इरादतन हत्या
और मौत के आंकड़े छुपाने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। भोपाल से लेकर इंदौर, जबलपुर से लेकर ग्वालियर और गुना से लेकर कटनी तक में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व सांसद बीजेपी के चिंतामणि मालवीय जी। मालवीय जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज में। और हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के पीसी शर्मा जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल मेरा चिंतामणि मालवीय जी आपसे है। सांसद विवेक तन्खा ने यह खुली चुनौती दी है कि आप या तो केस वापस लीजिए, नहीं तो आपको जबरदस्त नोटिस दिया जाएगा, कांग्रेस झुकेगी भी नहीं। इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, सवाल केस का नहीं है, सवाल कमलनाथ जी के बयान का भी नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में क्या फैलाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है, कांग्रेस पार्टी इस देश और इस देश की जनता के खिलाफ कितना बढ़िया षड्यंत्र कर रही है और किस तरह का एक आपराधिक षड्यंत्र पूरे देश में किया जा रहा है। और न केवल पूरे देश में बल्कि देश को बाहर भी बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। टूल किट के मामले में हमने देखा कि ये पूरा षड्यंत्र पूर्वक जिस तरह जो प्रधानमंत्री ने इक्विपमेंट दिए उनको खराब बता करके रख दिए गए, जनता को नहीं दिए। दूसरा कि जो वैक्सीन लग जाना चाहिए वो कांग्रेस के राज्यों में वैक्सीन लगी नहीं, बहुत सारी वैक्सीन खराब हुई। और ऐसे जो भी प्रयास सरकार ने किए उनको खराब करने का काम किया। सबसे पहले जब सरकार ने वैक्सीनेशन लगाने का अभियान शुरू किया तो इसको वैक्सीनेशन को पे ही प्रश्न उठाना शुरू किया कि ये प्रभावी नहीं है, ये गलत है और ये तो मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, इसका प्रभाव नहीं होगा। अगर उस तरह के कांग्रेस के उनके बयान आप देखेंगे नेताओं के तो आपको खुद लगेगा कि कांग्रेस जो है आपराधिक कृत्य इस देश के साथ, इस देश के लोगों के साथ कर रही है। तो ये केवल सवाल इतना नहीं है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा निश्चित रूप से वो स्वयं कह रहे हैं कि आग लगाने का समय है। तो ये तो एक बहुत बड़ी योजना के साथ, और ये इस केवल भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, केवल मध्य प्रदेश की सरकार का सवाल नहीं है, इस देश की जनता के खिलाफ अपराध है, इस देश के खिलाफ अपराध है। ये केवल इतना पर नहीं है। तो इतना इसको छोटा करके मानना ठीक नहीं है। वो ठीक है, नोटिस दे देंगे, जवाब हो जाएगा, लेकिन जनता माफ नहीं करेंगी। ये तो चलता रहेगा। जनता देख रही है कांग्रेस को सत्ता ठीक है रही है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। पीसी शर्मा जी, कमलनाथ ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया था कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस मौत पर उत्सव मना रही है और कमलनाथ के बयान पर सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनी हुई हैं। इस पर आपका रिएक्शन। ऐसा है कि हमने आज हबीबगंज एमपी नगर में जो क्राइम ब्रांच है उसके एसपी साहब को आंकड़े दिए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मौत के आंकड़े छुपाए हैं। भाई, मौत पे राजनीति तो बीजेपी कर रही है, उनकी सरकार कर रही है। भोपाल में उन्होंने बताया कि 895 लोगों की जान गई है और पूरे प्रदेश में 7,300, ये इनके पोर्टल पे दिया हुआ है। जबकि हमने इकट्ठे किए पूरे आंकड़े और ये मेरे पास ये कागज़ हैं पूरे, जिसमें यहाँ से वहाँ तक जो अलग अलग शमशान घाटों ने लिख के दिया हुआ है भोपाल के पाँचों कि 7,000 जो है एक दिन के अंदर लोगों की जान गई है। 7,000 एक दिन की, और ये लिख रहे हैं साल भर में 7,000, भोपाल का 895। तो ये मौत के आंकड़े छुपाने की ज़रूरत क्या है आपको? क्या आपने जो डिक्लेयर कर दिया कि 1 लाख रुपए देंगे, देना नहीं चाहते? ये आप ये देखिए क्या जो वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी, ये इंदौर के अस्पताल में भर्ती होते हैं और बाद में हार्ट अटैक से उनकी जान जाती है। ये कोरोना पीड़ित थे। राजकुमार केसरवानी, ये कोरोना में एडमिट हुए और बाद में हार्ट अटैक गई, इसको कोरोना पेशेंट नहीं मानेंगे। ये और आंकड़े पूरे मध्य प्रदेश में लाखों हैं। ये कहा कमलनाथ जी ने, इसके हमने प्रूफ दे दिए हैं। और दूसरा जो बात कही कि इंडियन वेरिएंट का उन्होंने यहाँ पे जो कोरोना फैला हुआ है, पीसी शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट है। एक सवाल है सर,
सुन लीजिए बात पहले, केंद्र सरकार का ये दिया हुआ है, ये मेरे पास कागज है पेपरों के अलग अलग, द गार्जियन ये छपा है वहां पे अमेरिका में। ये कह रहे हैं मल्लान जी तो केवल ये कहा था, चिंता व्यक्त की कि भाई वहां विदेशों के अंदर ये कहा जा रहा है इंडियन वेरिएंट, इस पे सरकार क्या कर रही है केंद्र की। मेरा सवाल था कि अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 1 साल के अंदर तैयारी नहीं की, शिवराज है जिन्होंने तैयारी नहीं की, आज लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन दिया नहीं आपने, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया, ये सब चीजें नहीं दी, इसलिए लोगों की जान गई है। इसलिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान है, इसलिए इन पर इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, ये हमने मांग की है। और जो चीजें कल एफआईआर की है कमलनाथ जी पे 188 और 54 की, वो बनती नहीं है, ये वरिष्ठ वकील तनखा जी ने कहा है, और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की तरफ इनको नोटिस जाएगा और ये कोर्ट में इनको नंगा किया जाएगा। ठीक है, चिंतामणि मालवीय जी, कमलनाथ ये कह रहे हैं कि आपको एफआईआर करनी थी, आपने एफआईआर कर ली, एफआईआर आप करते रहिए, लेकिन मैं पोल खोलता रहूंगा। तो ये अब सियासी तकरार किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ये कोर्ट करना ये कांग्रेस को मुफीद है, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह आदरणीय सीपी शर्मा साहब बात कर रहे हैं, आज ये डॉक्टर्स पर प्रश्न उठा रहे हैं, जो उन्होंने जो जांच करी है उन पर प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई ये कोविड से इसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये प्रश्न जब से सरकार से बाहर हुई है, कांग्रेस केवल सभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाती रही है। पहले कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाती है, चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाती है, सीबीआई पर प्रश्न उठाती है, ईडी पर प्रश्न उठाती है, ईवीएम पर प्रश्न उठाती है, और अब डॉक्टर्स पर आ गई कि डॉक्टर भी गलत बोल रहे हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। तो ये कांग्रेस समझे कि ये सत्ता की चाह में, फड़फड़ाहट में ये कहां जा रहे हैं। अरे भाई, इस समय तो आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सलाह है, तो सरकार को देना चाहिए, बजाय इसके आप अवसर की तरह ले रहे हैं, बजाय इसके आप सरकार को और माननीय मोदी जी को बदनाम करने का माध्यम मान रहे हैं, इसको एक तरह की उपलब्धि मान रहे हैं कि ये एक ऐसा समय है जिसमें इसमें आप सरकार देख रहे हैं, लोगों की मौतों में आप अपनी सरकार देख रहे हैं, अपनी सीटें देख रहे हैं। तो शेम ऑन कांग्रेस को इस विषय पर शर्म आना चाहिए, बजाय इसके लिए कोर्ट और नोटिस कर रहे हैं। नोटिस का सवाल नहीं, ये तो जनता की कोर्ट में है कि आप इस देश के खिलाफ हैं। पीसी शर्मा जी, अब बीजेपी आरोप लगा रही है, ये कोर्ट की बात कही जा रही है, अदालत की बात कही जा रही है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप साथ क्यों नहीं खड़े हैं? ये आपका जो प्रोग्राम है, ये आपकी आवाज है जी। कमलनाथ जी ने जनता की आवाज को उठाया, ये भूल जाते हैं कि दमोह की जनता ने इनको धूल चटा दी है भारतीय जनता पार्टी को, 17,000 वोट से हारे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर 200 प्लस कहते थे, ये 70-73 पर रह गए। ये बात न करें, ये जनता सब समझ रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नोटिस की बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोरोना के आंकड़े जो मौत के आपने छुपाए हैं, ये कमलनाथ जी ने बताया, इसमें कौन सा एफआईआर करने की जरूरत थी। और स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग, जिसको जो ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन चाहिए लोगों को, जो आज 3,000 लोग एडमिट हैं, उसका कहीं कुछ पता नहीं है, और जाके एफआईआर कराने जा रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, और ये बात कर रहे हैं कि बहुत कुछ किया। अभी आप उनका विजय वर्गीय जी का भाषण सुना रहे थे। अरे, हिंदुस्तान को इस 1 साल का जो मौका मिला था, इसमें वैक्सीन खड़ी कर देते। ये दुनिया के अंदर तीसरा वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। आज ही पेपरों के अंदर है कि कोरोना के नए वेरिएंट के बचने के लिए तीसरा डोज जरूरी, ये मॉडर्ना ने कहा है। ये देश की डॉक्टर गगनदीप कांग कह रही है कि अब विदेश मंत्री जयशंकर जी वहां गए हुए हैं वैक्सीन खरीदने के लिए। उनका ये कहना है कि 1 साल लेट हो गया हिंदुस्तान, उसमें वैक्सीन खरीदने की पहल नहीं की। छोटे छोटे दोस्तों ने वैक्सीन खरीद लिया है, और बगैर वैक्सीन के इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है। 2 डोज के बाद तीसरा लगेगा, पहला नहीं लग रहा है। चिंतामणि जी, ठीक है चिंतामणि जी, कोरोना कर्फ्यू के दौरान सियासत कम से कम इस वक्त फुल अनलॉक है। ठीक है सर, सर वक्त कम है, मुझे चिंतामणि के बाद जाना है। वैक्सीन से सर 1 मिनट आता हूं, कांग्रेस ने लास्ट 1 मिनट आप दोनों का, लास्ट 1 मिनट दोनों का प्लीज सर। शिवराज सिंह चौहान ठीक है चिंतामणि जी, अभी इस वक्त कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन सियासत पूरी तरह से अनलॉक है।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है। कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर होने के बाद पलटवार आपकी तरफ से भी लगातार हो रहा है, जवाब उधर से भी आ रहा है, कब तक? देखिए, ये तो मैंने जैसे प्रारंभिक कहा कि इसकी पूरी योजना कांग्रेस के हेडक्वार्टर से बनी, इसलिए जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि कमलनाथ जी पर बिल्कुल एफआईआर बनती है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र विरोधी कार्य किया है, इस देश को बदनाम करने का काम किया है। और जहां तक वैक्सीन की बात कर रहे हैं शर्मा जी, आज ये ज्ञान बांट रहे हैं, ये आपने अपने नेताओं को नहीं, अरे गांधी जी संसद में रहे हो, अरे सांसद कैसे रहे आप? ये सुप्रीम कोर्ट में वो दिया है एफिडेविट आपकी सरकार ने कि इंडियन वेरिएंट के लिए और वैक्सीन लगेंगे। ये एफिडेविट देखो, अगर दिख रहा हो तो देख लो इसको, और ये देख लो ये गार्जियन में छपा हुआ है कि इंडियन वेरिएंट खाया जा रहा है। वहां पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, हिंदुस्तान को। ये समझ में नहीं आ रही है। आप सांसद रहे हो, कम से कम स्थिति तो समझो कि आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है, उसमें कहा है इंडियन वेरिएंट। क्या आपके केंद्रीय जो विधि मंत्री है उस पर केस चला रहा हो, उनके ऊपर एफआईआर करो जो उन्होंने वहां पे एफिडेविट दिया है। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? इन चीजों को बच्चे भी समझ जाएंगे, आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है सर, जनता ये समझे कि कोरोना से हम कैसे बचें या फिर राजनीति को समझे, ये बड़ा गंभीर सवाल है। अब देखना बेहद अहम होगा कि इंडियन वेरिएंट पर जिस तरह से इस वक्त मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है, ये लड़ाई अब कहां तक जाती है, बयानबाजी के माध्यम से भी और कार्रवाई के लिहाज से भी। चिंतामणि मालवीय जी और पीसी शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आवाज में जुड़ने के लिए।